नमस्ते मंजू दीदी। हमने नमस्ते। नमस्ते। अभी आज हम राम जी की बात कर रहे थे। तो राम के कथा से संबंधित सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदि काव्य राम वाल्मीकि रामायण में राम जी के जन्म के संबंध में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध है। और उसमें लिखा है कि चैत्रे नवमिके तिथो नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सर्वोच्च संस्थेतु पंचसु अग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सहा। ऐसा लिखा है। अर्थात इसका मतलब है कि चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान पर रहने तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर राम जी का जन्म हुआ। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और भी बातें राम जी के बारे में आज करेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ वो है आदरणीय मंजू सक्सेना जी। और मंजू सक्सेना जी से हम आज राम जी के हैं। स्वागत है मंजू सक्सेना जी आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। जी राम की महिमा तो सभी गाते हैं, स्वागत है राम में आपका। ही है हम लोग। जी तो बिल्कुल। मैं भी राम की महिमा का एक भजन गा रही हूँ। स्वागत। राम की महिमा परम्पार, राम की महिमा परम्पार। जो भी जपता राम नाम वो होता भव से पार। राम की बहुत सुंदर। महिमा परम्पार। तो वाह। सब है मिथ्या, जग है सपना, कोई नहीं तेरा है अपना। बहुत सुंदर। राम नाम बस एक सत्य है, राम नाम बस एक सत्य है। जीवन का है सार, जो देता नाम से ही बस तार। वाह। राम की महिमा परम्पार। बहुत सुंदर। नश्वर काया नश्वर माया, साथ न दे अपना हम साया। वाह। अपने तन मन से ही बंदे, अपने तन मन से ही बंदे। जाता जब तू हार, लगाते राम ही बेड़ा वाह वाह पार। वाह। बहुत राम सुंदर। की महिमा परम पार। बहुत हर सुंदर। युग के आदर्श राम हैं, हर वाह। युग के आदर्श राम हैं। तीरथ के वो चारों धाम हैं, वो ही संत समागम है। और वो ही संत समागम है। और गंगा की पावन धार, करे बस राम नाम उद्धार। वाह। राम की महिमा परम्पार। बहुत तो सुंदर। अंतिम यह है इसका। राम नाम है अथा समंदर, लिखा राम का नाम तो पत्थर भी तेरे बिन से तू है जल में। मन के जोड़ के तू भी, मन के जोड़ के तू भी, जोड़ ले उनसे तार। राम है जीवन का आधार। राम की महिमा पुर पार, वाह। राम की महिमा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
राम की महिमा अपरंपार, बहुत ही सुंदर आपने अति प्रश्न सुंदर, सोचा। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और वाकई राम की महिमा अपरंपार है। बहुत सुंदर मंजू दीदी, और स्वर तो बहुत ही अच्छा था आपका। बहुत सुंदर भजन। स्तुति तुम लोग करम ऐसे बहुत ही सुंदर। हौसला अफजाई करते रहो। नमस्ते ईरा जी। वो हमेशा ही अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते। सुंदर गाती हैं। अच्छा लगता है, आप गाकर बोलती हैं, वो गजल भी हो, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मैं भी अच्छा लगता है जब आप ठीक कहती हैं। तो कवियों को अगर अपनी तारीफ सुनने को मिल जाए तो फिर तो लिखना क्या सार्थक हो जाता है। कविता सार्थक हो जाती है। और लिखना सार्थक हो जाता है। फिर तो और कुछ नहीं चाहिए होता है कवियों को। तो इसलिए सबका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए बीच बीच में। तो अब मैं एक बहुत ही प्रमुख बात राम जी के बारे में बताना चाहता हूँ। राम जी का को जन्मे कितने वर्ष हो गए, उसके एकदम सटीक यहाँ पर कैलकुलेशन है। सटीक यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया है वो मैं बता रहा हूँ कि परंपरागत रूप से राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। और ब्राह्मण हिंदू धर्म शास्त्रों में, विशेषतः पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एक चतुर्युगी में 41,20,000 वर्ष होते हैं, और जिनमें कलयुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष होते हैं। और क्योंकि राम जी का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था और कलयुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है, लगभग 5,500 वर्ष ही बीते हैं। और राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ और तथा अवतार लेकर वे धरती पर 11,000 वर्ष तक रहे। अतः द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष में अगर वर्तमान राम के वर्तमानता अर्थात 11,000 वर्ष जोड़ दिए जाएं, 8,64,000 प्लस 11,000 और प्लस द्वापर युग के अंत से अब तक बीते 5,500 वर्ष, 5,100 वर्ष, तो कुल 8,80,100 वर्ष होते हैं। और इस तरह से परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले माना जाता है। और ये राम जी के जन्म की गणना है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो गणना वाले ही जाने। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैंने उनको लिखा भी था कि वो अंतिम में लिंक पर ट्राई करें, लेकिन वो शायद फिर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अब तब तक प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना रखें। अगर जब एक और कोई जुड़ रहे हैं, एक मिनट देखें, अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनसे सुन लेते हैं पहले। आप लोगों ने इतना अच्छा सुनाया है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए। सच बोलूं तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाया, कुछ लिख ही नहीं पाया आज। राम का नाम तो कैसे भी लिया जाए। बस अब तुलसीदास नाम जी ही ने लेना कहा है। ना, सोते जगते उठते बैठते अनख में बस आलस में। नाम ही लेना हैं? है। बिल्कुल। तो मोबाइल पर आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आया डॉक्टर आ तो साहब। गए डॉक्टर साहब। अब आ गए हैं आप तो। डॉक्टर साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमें अपनी रचना से अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। कौन, मैं करूं? जी जी। अच्छा, वो मोबाइल पर खोला है मैंने, वो लैपटॉप पे आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, बता नहीं, शुरू के स्वागत है आपका। एक दो लिंक तो खुले ही नहीं थे। चलिए ठीक है। तो स्वागत है डॉक्टर साहब।
एक इतना है कि रामचंद्र जी पे कुछ एलिगेशन बहुत लगाए गए हैं। जी एक बार सपने में श्री राम जी आए, जी दुकान रचना है स्वागत। सीता का निर्वासन। वाह रात आवाज हो रही है ये। आवाज किसकी हो रही? हाँ बंद हो गई, अब सुनाइए। रात सपने में श्री राम आए, अपनी मोहक मुद्रा में मुस्कुराए, वाह बोले बस प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैंने कहा प्रभु कलयुगी तारके भक्त हूँ, शंका रूपी एक गुत्थी सुलझा दो। वाह राम तुम्ही थे जिसने समाज द्वारा ठुकराई हुई, चले जाने पर तुम कर्तव्य विमूढ़, ठुकराए जाने संवेदनहीन, साधनहीन, परित्यक्ता, पत्थर की शिला की तरह कठोर, क्रियाहीन, निश्चेष्ट, कर्तव्यच्युत, समाज विरोधी, एकाकी, जड़ अहिल्या को चरण कमलों में स्थान देकर समाज सेवा का पाठ पढ़ाकर मुख्य धारा में स्थापित किया था। सबरी के बेर प्रेम से खाकर, ये डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज का ही क्या आ रही है? बर्तन मांजने की आवाज आ रही है क्या? अब नहीं आएगी डॉक्टर साहब, सुनाइए। सबरी के बेर प्रेम भाव से खाकर नारी व शूद्र उत्थान के पुरोधा बनकर तत्कालीन समाज में उनके नए आयामों को परिभाषित किया था। फिर क्या हुआ हे राम कि सिर्फ शंका मात्र से ही तुमने सीता का निर्वासन कर दिया? राम बोले वत्स अच्छा प्रश्न उठाया है। सदियों से शंकाओं की शूली पर टंगा हुआ था, आज उतरने का अवसर आया है। बहुत आखिर सुंदर। शंका ने ही तो तुम्हें समाधान को उकसाया है। तुमने भी तो शंका का समाधान ही चाहा है। शंका उठी है तो समाधान होना ही चाहिए। वाह समाधान के लिए सिर्फ बातें नहीं, उदाहरण भी चाहिए। जी अहिल्या का सबरी किसी ने बंद नहीं किया है। नहीं नहीं अहिल्या ठीक, का सबरी है, अभी ठीक आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही। अहिल्या व सबरी सारे समाज की आशंकाएं हैं, जबकि सीता राम की व्यक्तिगत शंका है। व्यक्ति से समाज बड़ा होता है, इसलिए तो सीता का निर्वासन होता है। वाह स्वयं पुरुष का निर्वासन, लोग कहते हैं कि भाई राम ने अपने निर्वासन क्यों नहीं कर लिया? स्वयं पुरुष का निर्वासन कर्तव्य विमुक्ता व कायरता कहाता है। अतः कायर की पत्नी कहलाने की बजाय सीता को निर्वासन ही भाता है। सीता को निर्वासन ही भाता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। इतना सुंदर आपने रचना पाठ किया कि बिल्कुल हटके थी आपकी रचना, और इसीलिए सीता को निर्वासन ही भाता है। और भगवान राम की कथा अनंत है, उनके बारे में जितना भी कहें वो कम है। तो पंडित राजीव भाविक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजीव जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जुड़े तो है, अभी फोटो तो दिखाई दिया। आप जुड़े हैं, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी रचना का पाठ करें राजीव जी।
वो म्यूट पर हैं शायद, उनको हमारी बात सुनाई नहीं दी। चलिए तब तक हाँ आ गए। राजीव जी आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट होइए। जुड़े तो हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही राजीव जी। उन्होंने म्यूट है, म्यूट है। आप अनम्यूट हाँ, होइए, म्यूट। अनम्यूट होइए। चलिए जब तक सुनिए। राजीव जी हमारे साथ ठीक से जुड़ जाते हैं तब तक मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ। हाँ प्रकाश जी आइए, स्वागत है। जी धन्यवाद सुषमा जी। एक मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है और दो चार लाइनें ही हैं। कि राम ही राम भजे जो कोई, राम ही राम भजे जो कोई, उर्मे राम ही पावत सोही। और राम नाम की महिमा न्यारी, ताहि जपे जग में नर नारी। और राम नाम की महिमा न्यारी, ताहि जपे जग में नर नारी। और राम नाम है राम से भारी, राम नाम है राम से भारी। काज करहु जे पर हितकारी, और तह पर कृपा करहु कृपाला। और दीनन के तुम नाथ दयाला, दीनन के तुम नाथ दयाला। एक दोहा है इसके बाद की, राम राज में लोग सब भय विपदा से दूर। राम राज में लोग सब भय विपदा से दूर। और दैहिक दैविक ताप से रहता कोसों दूर, रहता कोसों दूर। और कुछ और दोहे मैंने लिखे हैं कि करें वेद जिनका गुणगान, वे नारायण राम। कौशलेश कौशलेश दशरथ नंदन, वे ही सुख के धाम। करें वेद जिनका गुणगान, वे नारायण राम। और कौशलेश दशरथ नंदन, वे ही सुख के धाम। अगला दोहा देखें कि कली काल में अति कपटी, कामी लोभी लोग। कली काल में अति कपटी, कामी लोभी लोग। और राम नाम के जपने से मिटते सारे रोग। राम नाम के जपने से मिटते सारे रोग। और अगला दोहा देखें कि पाप परायण नित रहें, पाप परायण नित रहें, कैसे मुक्ति निदान। और पाप सब नट जाएंगे, पा रामायण ज्ञान। पाप सारे मिट जाएंगे, पा रामायण ज्ञान। और आगे है कि राम कथा किसने कही, राम कथा किसने कही, किसका चरित्र निर्माण। और धन धन हे वाल्मीकि प्रभु, धन धन हे वाल्मीकि प्रभु, तुमको कोटि प्रणाम। और अंतिम दोहा है कि जो रामायण नित सुने, जो रामायण नित सुने, पाप मुक्त हो जाए। और राम कथा के पुण्य से, राम कथा के पुण्य से विष्णु लोक में जाए। राम कथा के पुण्य से विष्णु लोक में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बुलाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत रचना सुंदर, पाठ। बहुत सुंदर। राम काफी की सुंदर महिमा पांडे जी, आपने बहुत बढ़िया। जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। इसी के साथ राजीव भावगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचना का पाठ करें। और जी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, स्वागत है आपका। ठीक है। ये कविता 5 अगस्त 2020 को लिखी गई थी। अच्छा। जिस दिन वो निर्णय आया था ना उसका, शायद मंदिर का। जी जी। तो उस दिन लिखी गई थी।
पुनः स्वागत। अयोध्या सजी वधूसी धार सुखद परिणाम, हैं राम हिंदुओं के आराध्य नायक ललित ललाम, है मर्यादित पुरुष समुत्तम राम रहे मनमीत, आस्थाओं में रचे बसे हैं बन जन मानस गीत। राम से तु है परम प्रेम परस्पर भावपूर्ण व्यवहार, शक्ति रूपेण कोश अपरिमित वे मर्यादित सार। अरे खुला है। हो उन्हीं से मर्यादित हम रुके 500 वर्ष, हिंसा नहीं अहिंसा के हो मर्यादित उत्कर्ष। राम नाम से पाप शापयुत ताप फल हर जाते, राम नाम से शिलाखंड तक सिंधु में तर जाते। राम शिरोमणि हैं साहस के राम शांति के दूत, सामर्थ्यमयी सहनशीलता के दृष्टांत अकूत। प्राणाहूतक वचन रक्षणा रघुकुल कीर्ति प्रसार, राम रहे हैं सर्वादर्शक अनुपम लोकाचार। राम रहे संयुग संप्रेरण राम सुयश व्यवहार, नहीं अयोध्या तक सीमित वे राम सकल संसार। खेवट के आराधनीय वे थे निषाद के मित्र, बाली के बल का हल बन के उभरे विरल चरित्र। हनुमत जैसे महावीर के रहे स्वयमान्य स्वामी, राम रहे घट घट अंतर में बनकर अंतर्यामी। वे शबरी के पुत्र सरीखे साक्ष रूप अपनत्व, वे थे तीनों माताओं के संयुत भाव ममत्व। राम त्याग की परम मूर्ति थे पूज्य पितृ के प्राण, देव धनुज मानव सबके हित राम लोक कल्याण। थे निर्दोष अहिल्या के भी वरे है तारण हार, शापित जड़ पुत्र प्रतिमा के प्राण रूप आधार। राम भरत के वरेण्य अग्रज पादुक पूज्य पवित्र, राम लखन दोनों सहयोगी संबद्धीय चरित्र। सुग्रीव के सुचिंतक संगी स्वमेव वल्लभ कंत, हो जैसे द्रुमदल हितकारी शक्ति सुयोजक व्रंत। वे तुलसी के भक्ति काव्य के रहे प्रभावक स्रोत, अंतर मनस प्रकाशित करती प्रभावत्सला ज्योत। संचेतन के आर्ष बिंदुए राम सकल सुख धाम, चरम कामना में तन्मय हो राम रहे निष्काम। राम रहे पुरुषों में उत्तम यूं ही जगताधार, राम चेतना के संवाहक वे सुधियों के सार। वे स्वमेव थे अखिलेश्वर का मनुज रूप अवतार, सिमटा मनुज कर्म बंधन में परमेश्वर विस्तार। जन्म थली वह श्रद्धा प्रतीक धारे मंदिर रूप, वास्तुकला का भी होवे जो अनुपमेय प्रारूप। राम भक्तिमय भाव स्रोत से भावित मन के द्वार, राम रमे हैं जनमानस में कहे सकल संसार। मेट दे जो अंतर कातम मन के द्वार समर्थ, मंदिर की शब्दार्थ सिद्धि भी देती ये ही अर्थ। तो होए सार्थ शब्दार्थ सिद्धि हो मंदिर निर्माण, राम धरोहर रहे समर्पित हेतु लोक कल्याण। हो गई। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। रचना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अति सुंदर राजीव जी, बहुत आनंद आ गया, धन्यवाद। आनंद की सुंदर। प्राप्ति हुई, बहुत अच्छा। वाकई आज पता है राजीव जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुनाई है, जी एकदम। धन्यवाद। हाँ आवाज भी साफ। और हाँ, एकदम साफ आवाज, और बहुत बढ़िया लगा। जी धन्यवाद। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बहुत शानदार रचना राजीव जी ने हाँ। अभी हमें सुनाई। और इसी के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है, और अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे चरण में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ अपर्णा गुप्ता जी को। अपर्णा जी, आपने पहली रचना बहुत ही सुंदर हमें सुनाई थी, और आपसे एक और रचना सुनते हैं। स्वागत है आपका। आओ अपर्णा, स्वागत धन्यवाद, है। धन्यवाद पिताजी, स्वागत है अपर्णा दीदी। धन्यवाद, स्वागत। धन्यवाद। एक पहली रचना कुछ लोगों ने नहीं सुनी थी, पहली रचना नहीं सुनी और थी, इसीलिए सब लोग जो है उसको देखिएगा, तो वीडियो को तो
तब बताइएगा कैसी थी। मेरी दूसरी रचना भी राम ही के लिए है। बिल्कुल, उनके लिए जिन्होंने जितना नहीं भी सुनी लिखो है, कम है। बिल्कुल इसको सही सारी बात। सारी जिंदगी जी, सारी जिंदगी भी अगर लिखते रहेंगे तो भी कम रहेगा, मुझे कब ऐसा पड़ लगता है जाएगी, राम की महिमा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो ये शबरी की तरफ से लिखा गया है ये रचना मेरी। सभी लोग और अपना-अपना म्यूट कर लें, मोबाइल, लैपटॉप, डिस्टर्बेंस आ रही है। हे राम तुम्हारी राहों में, हे राम तुम्हारी राहों में मैं दीप जलाए बैठी हूँ। वाह! हे राम तुम्हारी राहों में मैं दीप जलाए बैठी हूँ। कांटा न चुभे पाँव में, कांटा न चुभे पाँव में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ। वाह! हे राम तुम्हारी राहों में मैं दीप जलाए बैठी हूँ। कांटा न चुभे पाँव में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ। बहुत मैं सुंदर। वही अहिल्या और तुम राम मेरे, मैं वाह! वही अहिल्या और तुम राम मेरे। तेरी चरण रज की मैं आस लगाए बैठी हूँ। बहुत सुंदर। तेरे चरण रज की मैं आस लगाए बैठी हूँ। फिर वही पीत पीताम्बर पिया, वाह! फिर वही पीत पीताम्बर पिया, फिर वही छाप तिलक, फिर वही पीत पीताम्बर पिया, फिर वही छाप तिलक। तेरी दरस को मैं, तेरे दरस को मैं बिन पलक झपकाए बैठी हूँ। वाह! तेरे दरस को मैं बिन पलक झपकाए बैठी हूँ। हे राम तुम्हारी राहों में मैं दीप जलाए बैठी हूँ। बहुत सुंदर, कांटा न चुभे पाँव में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ। बहुत तुम सुंदर, मेरे राम मैं शबरी तुम्हारी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तुम मेरे राम मैं शबरी तुम्हारी प्रभु, तुम मेरे राम मैं शबरी तुम्हारी प्रभु। बरसों से बरसों से दोने में झूठे बेर छुपाए बैठी हूँ। तुम मेरे राम मैं शबरी तुम्हारी प्रभु, बरसों से दोने में झूठे बेर छुपाए बैठी हूँ। अयोध्या हो गई निहाल, अयोध्या हो गई निहाल, हो गए सब खुशहाल। अयोध्या हो गई निहाल, हो गए सब खुशहाल। दीप कपूर और धूप ले आरती का थाल सजाए बैठी, वाह! दीप कपूर धूप ले आरती का थाल सजाए बैठी हूँ। हे राम तुम्हारी राहों में मैं दीप जलाए बैठी हूँ। कांटा न चुभे पाँव में मैं फूल बिछाए बैठी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर अपर्णा दीदी। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आभार, अपर्णा, बहुत सुंदर। श्री राम के बहुत दर्शन आभार। के लिए तो फूल भी, पलके भी, सब कुछ बिछा के ही बैठे हैं। दर्शन दे और हो भी गए। अब अयोध्या इतनी हो गई तो हो ही गए। पन्ना जी की रचना की एक खासियत होती है कि उनकी रचना का एक एक शब्द सुनने लायक होता है और बहुत ही हाँ, सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों का संयोजन कि हे राम आभार। तुम्हारे राहों में मैं दीप जलाए बैठी हूँ। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर, बड़ी सुंदर रचना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अभी अभी अपर्णा जी ने हमें, और राम जी की हम बात कर रहे थे, तो रामायण में सीता के खोज में लंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। इसकी जो लंबाई है 48 किलोमीटर की है और 3 किलोमीटर चौड़े पत्थरों से इसे बनाया गया था, ऐसा लिखा गया है। और राम जी के बारे में ज्यादा क्या कहना, सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए बिना विलंब के मैं अब आदरणीय इरा जौहरी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका, इरा जी। आइए डिस्टर्बेंस आ रहा आइए है, सबका आइए। मतलब मोबाइल बंद कर लो। जी शुक्रिया। सब आ रहा है। राम जी के परम भक्त हनुमान जी थे। हाल ही में मैंने उनके ऊपर दिए हुए शब्दों पे कुछ रचा था, जी, तो वो सुनाना चाह रही हूँ। स्वागत। बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। स्वागत है दीदी।
तो शब्द हैं अंधेरा, डर, हनुमान, सहायक और मनोबल। इनके ऊपर लिखना था। हमारी रचना है, अंधेरा जब गहरा हो जाता है, डर मन का बाहर आ जाता है। बजरंग बली को हृदय में बसाकर हनुमान चालीसा का जाप करना, निश्चित ही सहायक होंगे भगवान। वाह मनोबल बढ़ेगा तुम्हारा जब भय से जीत जाओगे तुम। वाह तो किसी भी विषम परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रख, धैर्य को कभी न घबराना तुम। अंतस की शक्ति को जागृत कर, प्रभु को सहायता के लिए पुकारने की इरा किसी की सदा याद रखना तुम। बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर ईरा जी, बहुत ही सुंदर। नमस्ते भैया। फिर से इस बीच बहुत हमारे साथ सुंदर सुरभि जी, आपने दी। सुरभि जी पधारी हैं। सुरभि जी का मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी अभी आए भैया, बस अभी स्कूल से पहुंचे हैं, तुरंत अभी। जी, आपकी सूचना मुझे मिल गई थी और हमारा प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, इसलिए बिना विलंब के आप दूसरे चरण की पहली रचना अपने हमें सुना दीजिए। स्वागत है आपका। दूसरे चरण की पहली रचना, जी, बस मैं बस उठा लूं, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं। आज बड़ा आनंद आ रहा है रचनाएं सुनने में। 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं। कहना मुश्किल है किसने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मुश्किल है ये कहना। सभी ने बेहतरीन लिखा हुआ है। राम नाम की महिमा ही ऐसी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझको सुनाना है भैया? ये इंतजार कर रहे हैं हम लोग बेसब्री से। जी, और मैं सुनाना भी चाहती हूँ। स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे ही मैंने लिखी थी, जिस समय स्वागत। आपने बताया था। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? जी, बिल्कुल साफ है। क्योंकि मैं जस्ट अभी तुरंत, मैं स्कूटी भी ठीक से खड़ी नहीं की, बेटे को बोला है, अभी भी पहुंची हूँ। तो मेरा इसका शीर्षक है मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम, और ये रचना मैंने भगवान राम के जीवन से संबंधित लिखी है, और वो स्वागत। मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। और बहुत स्वागत। थोड़े में मैंने उनके जीवन को बांधने का प्रयास किया है। और जी, राम तो हर अयोध्यावासी और हर भारतवासी के दिल में है। तो सुनिएगा। स्वागत। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन। जीवन का उद्धार किया, प्राणी जगत को तार दिया, तेरी महिमा जितनी बखाने होती कभी न कम। मेरे मर्यादा वाह, पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम, मेरे वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन। सूर्य वंश का मान बढ़ाया, वचन पिता का खूब निभाया, सुख के दिन थे बहुत ही थोड़े, बचपन के सब नाते छोड़े, जंगल जंगल भटके थे प्रभु गति ना जाए थम। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम, मेरे वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन। बहुत सुंदर। लखन सलोने भाई आए, पगमान सिया के तुमने पाए, वाह, रोई अयोध्या रोए गुरुवर, तुम न पसीजे थे पर प्रभुवर, बोले पिता की वाणी का मान न होगा कम। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम दूर वाह, करो जग के तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत शरण सुंदर, नहीं है तुम। बहुत आगे सुंदर। देखिएगा। नदियां पर्वत जंगल लांघे, विपदा टिकी न तुम्हारे आगे, जन जन का कल्याण किया, शर से जब संधान किया, दानव और पापी सब मारे तुमको बारंबार नमन। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम,
मेरे मर्यादा सुंदर। पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन। आगे वाह। देखिएगा, दुष्ट दशानन छल से आया, लक्ष्मण रेखा से घबराया, पार कुटी के भिक्षा मांगी, माँ सीता ने रेखा लांगी, हरण किया सीता का उसने छाए दुख के घन, मेरे वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन। ये पंक्तियां देखिएगा जिनमें प्रभु का जो एक करुण रूप है। सूर्य वंश का सूर्य था रोया, जीवन की मुस्कान को खोया, खग मृग से थे दुख वो कहते, आंखों से बस नीर ही बहते, सारी सृष्टि रोई प्रभु संग धरती हो गई नम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन, मेरे बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम। किंतु विजय तो धर्म की होती, बुझे कभी ना कर्म की ज्योति, वानर सेना चले जो आगे, रावण के फिर प्राण थे कांपे, मार के रावण लंका जीते रक्त गया था जम, मेरे वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम। अंतिम पंक्तियां, वो व्यक्ति जिसके कारण हम लोग भगवान राम को ठीक तरीके से जान पाए, उसकी महिमा का भी वर्णन बहुत जरूरी है, वो है हमारे तुलसी बाबा। तुलसी बाबा गुण हैं गाते, मानस में सब जन सुख पाते, ज्ञान कर्म का मेल है सुंदर, नीति रीति है इसके अंदर। अंतिम पंक्तियां इसे पुनः देख लीजिए। तुलसी बाबा गुण हैं गाते, मानस में सब जन सुख पाते, ज्ञान कर्म का मेल है सुंदर, नीति रीति है इसके अंदर, नाम राम का हर दुख हर दे इससे बड़ा न धन, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम चरण नहीं है तुम बिन, जीवन का उद्धार किया, प्राणी जगत को तार दिया, तेरी महिमा जितनी बखाने होती कभी न कम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम दूर करो जग के तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम शरण नहीं है तुम बिन, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम। जय वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बिल्कुल भक्ति में बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। राम का नाम ही ऐसा है, राम का नाम जहाँ भी आता है बहुत अपने आप ही चीजें बहुत अच्छा, जाती हैं। बहुत सबसे ज्यादा तो जो रचना थी ऊर्जावान थी, ऊर्जा की कमी नहीं थी, उसके लिए विशेष बधाई के पात्र है सुरभि जी। और धन्यवाद। ये लिंक भी जाने ही वाला है और शीघ्र ही दूसरे लिंक पे मिलेंगे। और सुरभि जी आप सहज हो जाएं और कुछ देर में आपको दूसरी रचना भी सुनेंगे। और तब तक मैं